अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरतुल फातिहा की फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में बताना चाह रही हूँ। इंसान अगर नमाज में सूरतुल फातिहा में तवज्जो कर ले तो इसकी नमाज में खुशू आ जाता है। यानी तवज्जो करने से मुराद ये है कि इसका तर्जमा और फ़हम को अपने जहन में रखे तो इसका दिल और दिमाग नमाज में टिक जाता है। लेकिन अगर इसका शुरू में ही नमाज में ध्यान नहीं रहा तो फिर बाद में इसका नमाज में दिल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरतुल फातिहा को सबा मसानी भी कहा जाता है, यानी दोहराई जाने वाली 7 आयतें। कुरान मजीद में आता है कि हमने बेशक आपको 7 दोहराई जाने वाली आयतें और बहुत अजमत वाला कुरान अता किया है। यानी सूरतुल फातिहा जो है वो सबसे ज़्यादा नमाज में पढ़ी जाती है और हम उसको बार बार दोहराते हैं। और कुरान का कोई भी हिस्सा हम इतना ज़्यादा नहीं दोहराते जितना कि हम सूरतुल फातिहा की रेपिटेशन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उज़्ज़ुजल ने सूरतुल फातिहा यानी उम्मुल कुरान जैसी सूरत ना तो रात में नाजिल फरमाई और ना अंजील में। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ये सूरत मेरे और बंदे के दरमियान में तकसीम शुदा है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वो मांगेगा। अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और इस उम्मुल कुरान की किरात ना की तो वो नाकिस है, यानी उसकी नमाज पूरी ही नहीं हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ 3 मरतबा दोहराए। अबू हुरैरा ने फरमाया कि हम इमाम के पीछे होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दिल में दोहरा लिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान में तकसीम किए है। नमाज से मुराद सूरतुल फातिहा है। मेरे बंदे ने जो मांगा है वो इसके लिए है। अगर हम नमाज को ओवरऑल लें तो इसका कुछ हिस्सा अल्लाह की तस्बीह है और इसकी हम्द है और इसका कुछ हिस्सा दुआ है। यानी हम नमाज में या तो दुआएं मांग रहे होते हैं या अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं। जब बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है और अपने लिए दुआ मांगता है तो इसकी दुआ कबूल हो जाती है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब वो अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी की और मेरे बंदे ने अपने मामूलात मेरे सुपुर्द कर दिए। और जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे और बंदे के दरमियान का मामला है, यानी जो मांगा है वो उसका है। और जब वो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे बंदे का है, जो वो मांगेगा उसको मिलेगा। यानी ऐसे इंसान को फिर हदायत क्यों नहीं मिलेगी जिसका वादा अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया है। अब हम सूरतुल फातिहा के तर्जुमे पर गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल का मतलब होता है तमाम। हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। यानी तमाम खूबियाँ किसके लिए हैं? उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। सबको रोज़ी देने वाला वो है, सबको इज़्ज़त देने वाला वो है, बीमार को शिफा देने वाला वो है। ये अलग बात है कि उसने दुनिया को एक ज़रिया बनाया है। मसलन जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, तो प्यास बुझाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने पानी को क्या बनाया है? एक ज़रिया बनाया है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इंसान 1000 बार भी पानी पी ले और उसकी प्यास ना बुझे। तो अकीदा यही होना चाहिए कि असल में प्यास बुझाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला है। इस आयत को हम मज़ीद इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मसलन खाना है, यानी इंसान जितना मर्जी खाना खा ले लेकिन उसकी भूख ना ख़त्म हो और उसको खाने का कोई टेस्ट ही ना आए तो फिर
भूख मिटाने वाली ज़ात कौन है? वो अल्लाह सुब्हाना ताला की ही ज़ात है। ये फरिश्ते, ये सब अल्लाह ताला की मर्शियत है, यानी जो चाहे तो फरिश्तों के बगैर भी इस कायनात को चला सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये मकाम फरिश्तों को अता फरमाया है। तो हकीकत में पालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। और मेहरबान और रहम फरमाने वाला इतना है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, इस तरह रब्बुल आलमीन माँ से भी 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। जो रब इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, तो कितना बदनसीब है वो इंसान जो अपने रब का कहना ना माने, बल्कि इंसान का यही तकाजा है कि वह रब्बुल आलमीन के आगे झुक जाए। मालिक यौमे दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा का, यानी क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात खुद है। वो अगर नाराज़ हो जाए क़यामत वाले दिन, तो इंसान की दुनिया में जितना जो कुछ भी उसने कमाया है वो इसके कुछ काम ना आए। तो असल में रज़ा किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की, यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजारनी चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। यानी यहाँ पर इय्या का लफ्ज़ 2 मरतबा आया है। पहली मरतबा इससे मुराद इबादत मकसूद है और दूसरी दफ़ा मदद मांगना मकसूद है। यानी हकीकी मददगार की जो ज़ात है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की है, और बाकी दुनिया में जितने भी ज़रिए हैं जो इंसान की मदद कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला के इज़्न से हैं। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। यानी जब एक मोमिन कुरान के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसके लिए इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोमिन खुद ही ये दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमा। तो अगले आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमा रहे हैं कि सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। यानी कुरान का ये असलूब है कि उसने खुद ही हमें सीधे रास्ते का तयन मुकर्रर फरमा दिया है। यानी कुरान ने हमें खुद बताया है कि सीधा रास्ता किन लोगों का है जिन पर आप यानी अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है? यानी सहाबा पर इनाम फरमाया है, सालिहीन पर, अनबिया पर, सदीकीन पर, शुहदा पर। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी पे रोल मॉडल जो है वो इन लोगों को ही रखना चाहिए और इन्हीं के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हम भी एक सीधे रास्ते पर गामज़न हो सकें। इसकी आयत की मज़ीद तफसीर आपको सूरतुल माइदा की आयत नंबर 69 पर भी मिलेगी। गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, आमीन, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। यानी उन लोगों के रास्ते पर चलने से ऐ मेरे मालिक हमें महफूज फरमा जिस पर तूने गज़ब किया, यानी यहूद और नसारा जिन पर अल्लाह का कहर उतरा, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो चुके हैं, जिनके पास कुरान की तालीम ही नहीं आए, वो जानते ही नहीं कि कुरान क्या चीज़ है। ऐ अल्लाह हमें इन दोनों लोगों के रास्तों में शामिल ना फरमा। आमीन। हदीस में आता है कि जब बंदा मोमिन आमीन कहता है तो इसकी बरकतों से आफात और बिलियात दूर फरमा देता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को सूरतुल फातिहा को समझने और इस पर अमल करने और ख़ास तौर पर नमाज में इसके मानी को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।